हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू द एसएमएस एनिमेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक लाइट्स कैमरा एंड रेंडर सेटिंग्स इन ब्लेंडर। सो लेट्स जंप इनटू द ब्लेंडर गाइस। सो हियर वी आर इन द ब्लेंडर। मैंने एक छोटा सा सीन सेटअप करके रखा हुआ है। आई हैव वन क्यूब इनसाइड दिस काइंड ऑफ सेटअप। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई हमारे लिए लाइटिंग्स जो भी मॉडल तैयार करते हैं या जो सीन तैयार करते हैं हमारे ब्लेंडर के व्यू पोर्ट के अंदर, एंड देन वी हैव टू अप्लाई सम लाइट्स टू मेक इट अ रियलिस्टिक आउटपुट। लाइट्स हो गया, कैमरा एंगल, फ्रॉम विच कैमरा एंगल यू वांट टू सी योर सीन। बराबर, आप अपने सीन को कौन से कैमरा एंगल से देखना चाहते हो इन फ्यूचर। जब आप इसके अंदर एनिमेशंस भी करोगे तो कैमरा का मोशंस वगैरह कैसा होगा, उसको सेटअप कैसे करोगे। या फिर हमारा रेंडर सेटिंग के रेंडर करते समय हमें बेसिक जो सेटिंग्स रखनी चाहिए, ठीक है, कि उसका क्वालिटी कैसा होना चाहिए, किस हिसाब से हमें रेंडर निकालना है, वो सारी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो वही बेसिक्स जो बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लाइट्स को सबसे पहले तो समझे। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लाइट्स कि कितने प्रकार के लाइट्स है हमारे पास ब्लेंडर के अंदर और वो कैसे काम करता है। सेकेंडरी चीज जो आता है दैट इज अबाउट अवर कैमरा। भाई कैमरा को कैसे क्रिएट करना दैट वी नो गाइस, बट उसको कैसे प्रॉपरली प्लेस करेंगे, जिस एंगल से हमें उसको देखना है, एंड देन अगर उसके बाद उसको मैनिपुलेट भी करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज द रेंडर सेटिंग्स, कि कैमरा एंड लाइट का सेटअप होने के बाद हम रेंडर को कैसे सेट करें कि ताकि हमें प्रॉपर आउटपुट मिले, या वाइस वर्सा हम उस चीजों को कैसे सेट करें, तीनों को एक साथ मिला के फाइनल एक अच्छा सा इमेज रेडी हो जिसे हम ब्लेंडर से रेंडर करके यूज कर सके हमारे बाकी काम के लिए, हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है ना। सो अभी हमें एनिमेशंस पे नहीं जाना है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक लाइट्स, बेसिक कैमरा एंड बेसिक रेंडर सेटिंग्स अबाउट द ब्लेंडर। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं विद द लाइट्स। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस तो यहाँ पे मेरे सीन के अंदर वी डोंट हैव एनी लाइट्स। आप आउटलाइनर के अंदर भी देख रहे हो ना, मेरे पास कोई लाइट्स है ना, आई डोंट हैव एनी कैमरा ओवर हियर। बराबर। तो पहली चीज तो लाइट्स कहां पे रहती है, तो जब भी आप शिफ्ट ए प्रेस करोगे यू हैव द लाइट ओवर हियर, एंड देयर आर फोर डिफरेंट लाइट्स वी हैव, दैट इज द पॉइंट लाइट, सन लाइट, स्पॉट लाइट एंड एरिया लाइट। ठीक है, अब इसका इफेक्ट समझने के लिए हमें जंप करना है यहाँ पे हमारे व्यूपोर्ट शेडिंग के अंदर। ठीक है ना। जो हमारा ये फाइनल आउटपुट है ये हमारा व्यूपोर्ट शेडिंग और ये हमारा रेंडर व्यूपोर्ट शेडिंग है। ठीक है, ये रियल टाइम है और ये हमारा फाइनल जो हमारा रेंडर व्यूपोर्ट शेडिंग है उसके अंदर। बट यहाँ पे देखो सब कुछ काला काला काला। अगर मैं इसको आउट ऑफ कर दूं ओवरलेस को, तो यू कैन सी दैट कि आपको कुछ नहीं दिख रहा है। रीजन बिहाइंड दैट वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लाइट्स इन आवर सीन। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो हमारा वर्ल्ड रहता है, ठीक है ना, वी हैव द वर्ल्ड ओवर हियर। तो होता क्या है कि भाई हमारा वर्ल्ड थोड़ा ग्रे शेड में रहता है। ठीक है ना, कि जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यू क्रिएट करना है वर्ल्ड, तो आप देखो अभी मेरा वर्ल्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट ये ग्रे रहता है। बट अगर मैं इसको डार्क कर दूं यहाँ पे, यू कैन सी दैट इट्स लाइट, देयर इज नो लाइट इनसाइड दैट। अब वर्ल्ड का लाइट मैं सपोज यहाँ पे बढ़ा भी रहा हूँ, यू कैन सी दैट जैसे हम रियल लाइफ में रहते हैं बाहर आउटसाइड इनटू द नेचर, तो भाई सन अगर दोपहर का टाइम है तो एकदम हाई रहेगा तो ब्राइटनेस रहेगी। बराबर था, जैसे देखो यहाँ पे, बट इट्स गेटिंग वॉश्ड आउट, यू कैन सी दैट इट्स लुकिंग लाइक अ फ्लैट इमेज। जबकि हमारी रियल लाइफ में होता क्या है गाइस, वी अंडरस्टूड दैट कि देयर इज अ, अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं हमारी आंखों से, वो कभी डिफरेंशिएट होता है जब वहां पे लाइट, शेडो एंड मिड टोन तीनों चीजें हो। ठीक है ना, कि भाई एक जगह पे बहुत लाइट गिर रहा है, दूसरी जगह पे शेडो है जहां पे लाइट प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, तीसरी जगह ऐसी इन दोनों के बीच में रहती है, दैट इज अबाउट मिड टोन। बट वर्ल्ड क्या डिफाइन करता है कि ऑल ओवर दुनिया के अंदर, मतलब ऑल ओवर जगह पे क्या कितना परसेंटेज लाइट है और उसका शेड क्या है हमारे वर्ल्ड का। आप चाहो तो यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर कलर भी क्या कर सकते हो, अपने चेंज कर सकते हो, लाइक दैट वन। ठीक है ना। सो यू कैन डू दैट, बट अभी के लिए हमें इस चीज पे फोकस नहीं करना है। अभी के लिए हमें क्या करना है कि भाई अगर लाइट्स लाना है तो हम कैसे लाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई द लाइट इन योर सीन, ठीक है ना, तो पहला काम ये करो, जो अपना वर्ल्ड है, ये आपका वर्ल्ड का यहाँ पे आइकॉन दिया गया है, तो उसकी प्रॉपर्टीज को ऑन करो, इसको पूरा ब्लैक कर दो गाइस। ठीक है ना, मेक इट ब्लैक। सो यू विल अंडरस्टैंड द लाइट्स इन अ बेटर वे कि कैसे इफेक्ट हो रहा है लाइट का। कुछ दिख नहीं रहा है आपको। बराबर, मैं ओवरलेस ऑन कर देता हूँ, नाउ इट्स समटाइम समथिंग विजिबल, आपको समझ में आएगा। मेरा 3D कर्सर यहाँ पे, आपको क्या करना है, शिफ्ट ए प्रेस किया मैंने और यहाँ पे जाके क्या करना है, मैंने एक पॉइंट लाइट क्रिएट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जी एंड जेड करके इसको ऊपर की तरफ लेके आया, तो यू कैन सी दैट इस लाइट के कारण मुझे यहाँ पे कुछ लाइट का पोर्शन देखने को मिल रहा है, ब्राइटनेस देखने को अभी
मिल रही है। अब इस लाइट की प्रॉपर्टीज, ये पॉइंट लाइट कैसे, पॉइंट लाइट इज लाइक दैट इट्स स्प्रेडिंग सराउंड एवरीवेयर, चारों तरफ वो स्प्रेड करता है लाइट, ठीक है ना, चारों तरफ वो लाइट स्प्रेड होता है। अगर मैं इस आइकॉन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ या फिर आप यहाँ पे आ जाओ, जो भी लाइट आपका सिलेक्टर रहेगा आप ये इसके प्रॉपर्टीज पैनल में यहाँ से भी आ सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सपोज मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे क्लिक करो, जो पॉइंट के बाजू में आइकॉन दिया गया है, तो भी क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है पॉइंट लाइट के अंदर, विच इज अबाउट द कलर। सो इफ आई एम गोइंग टू चेंज एनी कलर, मैं यहाँ पे रेड कर रहा हूँ, ब्लू कर रहा हूँ, वॉट एवर यू लाइक, जो शेड आप करना चाहो। सपोज मैं एक येलोइश टोन यहाँ पे चूज कर रहा हूँ कि हल्का सा डीम येलोइश टोन है हमारा, बराबर, तो वैसा कुछ मैंने टोन यहाँ पे चूज किया है। नाउ मुझे क्या करना है भाई, इसका पावर बढ़ाना है। जैसे हम घर में बल्ब या लाइट यूज करते हैं 10 वोल्टेज या 100 वोल्टेज या 0 वाट वगैरह, जैसा हम पावर यूज करते हैं, सेम ऑप्शन यहाँ पे पावर का दिया गया है। यू कैन इंक्रीज दैट वोल्टेज, यू कैन सी दैट इट्स गिव अ डिफरेंट हमको एक अच्छा। और आप जैसे मैंने बताया, देखो ये हर जगह पे लाइट क्या करेगा, स्प्रेड करेगा सराउंड। जैसे हमारा बल्ब रहता है तो चारों तरफ उसका लाइट स्प्रेड होता है, ठीक है ना। सो दैट इज एग्जैक्टली लाइक दिस वन, के ये लाइट क्या होता है, चारों तरफ का सराउंडिंग एक समझ लो एक स्फीयर है, तो स्फीयर के चारों तरफ ये लाइट क्या करेगा, स्प्रेड करता है। सो दैट इज अबाउट अवर पॉइंट लाइट। तो आप इसका वैल्यूज यहां से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट जो आपका रहेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। देन उसके बाद जो मेन फीचर इसके अंदर आपको काम करना है, दैट इज अबाउट योर दिस वन, कि इसका रेडियस। अब रेडियस कैसे काम करता है, तो अभी आप देखो यहाँ पे शेडो कितना शार्पन आपको दिख रहा है। जैसे मैं इसका रेडियस बढ़ाता हुआ जाऊंगा, यू विल सी दैट कि भाई शेडो देखो कितना रफ। तो बेटर इसका अगर रिजल्ट देखना है तो वी हैव टू जंप। अभी हम बाय डिफॉल्ट जो रेंडर इंजिन है हमारे, तो मेनली रेंडर के दो रेंडर इंजिन है, विच इज द ईवी एंड साइकिल। ईवी इज द रियल टाइम रेंडर इंजिन एंड साइकिल इज द यू कैन से द रियलिस्टिक इंजिन। मतलब जो आप रियल लाइफ में चीजें देखते हो उसके जैसे आउटपुट आपको देता है, दैट इज द रियलिस्टिक। एंड ईवी इज द रियल टाइम इंजन जो आपको क्विकली यहाँ पे आउटपुट देता है। तो अभी के लिए मैं इसको साइकिल्स में कन्वर्ट करता हूं, सो यू विल गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर। सो नाउ यू कैन सी दैट कि वापस अगर हम लाइट के अंदर चले और मैं इसको यहाँ पे, सॉरी, मैं अगर इसका रेडियस कम कर रहा हूं, तो यू विल सी द इफेक्ट ओवर हियर, सी द शैडो इज बिकम मोर एंड मोर शार्पर। जितना मैं इसको छोटा करता, अगर मैं इसको 0 कर देता तो यू विल सी दैट कि एकदम शार्प शैडो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे मैं इसको बढ़ाता हूं रेडियस, तो आप देख रहे हो कि शैडो मेरा क्या होता जा रहा है, सॉफ्टर। रीजन बिहाइंड दैट, जितना आप लाइट का एरिया बढ़ाओगे लाइट उतना ही ज्यादा क्या होने वाला है, स्प्रेड होगा, सॉफ्टन होता हुआ जाएगा। सो दैट्स व्हाई योर शैडो इज बिकम सॉफ्टन। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। प्लस अगर मैं इसको मूव करता हूं यहां से लाइक दिस वन, तो यू कैन सी द डायरेक्शन, बट रीजन बिहाइंड दिस लाइट इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर स्फीयर के जैसा, चारों तरफ क्या होता है, ये स्प्रेड होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास कास्ट शेडो, अगर इसको ऑफ कर दोगे तो क्या करेगा, शेडो अप्लाई नहीं करेगा। गाइस गाइस बहुत बेसिक चीजें हम लोग समझने वाले हैं। एडवांस में हम धीरे 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 जैसे हम अपने लेवल को बढ़ाते हुए जाएंगे वैसे हम समझेंगे, बट अभी ये बेसिक्स ही जानना है और इसको आपको फॉलो करना है। ये कास्ट शेडो हमेशा आपको ऑन रखना है गाइस, ठीक है। रेडियस आपको अपने हिसाब से आपको कैसा शेडो यहाँ पे देखना है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, रेडियस को कम या ज्यादा करना है। अब सपोज मैं इस लाइट को दूर ले जाता हूं, सपोज मैंने जी दबाया, शिफ्ट जेड करके यहाँ पे, तो यू कैन सी दैट कि इसका क्या हो रहा है, फॉल ऑफ के कारण इंटेंसिटी यहाँ पे देखो, हर एक लाइट का एक फॉल ऑफ होता है, बराबर, जहां से वो पैदा हो रही है और जिस डिस्टेंस तक वो जा रही है वहां तक वो 100%, जितना उसका इंटेंसिटी जहां से वो पैदा हो रही है उतना ही इंटेंसिटी उसका एंड तक नहीं रहता, इज गेटिंग फॉल ऑफ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई, शेडो सॉफ्ट करना था, ठीक है ना, पर मुझे पावर तो चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पे बढ़ा सकते हो आप लोग। तो सपोज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 1000 वोल्ट, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी दैट इट्स गिव मी दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल इफेक्ट। अब इसको आप कम या ज्यादा करो तो यू विल गेट द शार्पन, यहाँ पे देख सकते हो आपको, ठीक है, जो चेंजेस हो रहे हैं। अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो यू कैन सी दैट के कैसे वैल्यूज चेंज हो रही है यहाँ पे। सो दैट यू कैन डू दैट, कि आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू आप प्ले कर सकते हो कि विच काइंड ऑफ रेंडर यू रिक्वायर्ड, विच काइंड ऑफ शेडो यू रिक्वायर्ड, एंड यू कैन प्ले विद द वैल्यूज एंड कलर्स ऑफ द स्पॉटलाइट, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारा ऑप्शन है, आप डायरेक्टली एक बार लाइट यहाँ पे क्रिएट करने के बाद यू कैन कन्वर्ट द पॉइंट लाइट इनटू द सनलाइट, सनलाइट इनटू द पॉइंट लाइट और स्पॉटलाइट और एरिया लाइट, ठीक है। टोटल 4 प्रकार की लाइट ब्लेंडर बाय डिफॉल्ट हमें देता है। तो सपोज अभी मुझे क्या करना है कि मैं एक सनलाइट क्रिएट करना चाहता हूं, तो व्हाट यू कैन डू, मैं वापस शिफ्ट प्रेस करूंगा और यहाँ पे लाइट में जाके आई कैन क्रिएट अ सनलाइट फ्रॉम हियर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस लाइट को हाइड करना है तो मैं यहां से इसको हाइड कर देता हूं गाइस,
अब जैसे देखा आपने गाइस, हमने जब पॉइंट लाइट क्रिएट किया था तो हमको क्या करना पड़ता, ड्रैग करके उसको जब ऊपर लाए थे हमारे बॉक्स के, तब जाके वो लाइट्स क्रिएट कर रहा था। बट अभी एक्चुअली मेरा सनलाइट आप देखोगे तो नीचे है, और मैं चाहे उसको कितना भी नीचे ले जाऊं, यू कैन सी दैट वी हैव द इफेक्ट ऑफ लाइट ओवर हियर। अगर मैं इसका स्ट्रेंथ कम करता हूं, यू कैन सी दैट, तो यहाँ पे देखो क्या फर्क पड़ रहा है। अगर स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा तो इज गेटिंग वॉश्ड आउट, यू कैन सी ओवर हियर कि पूरी तरीके से क्या हो रहा है, वॉश्ड आउट होते हुए जा रहा है। सो इज एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक द सन गाइस। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू 1 रहती है, ठीक है, इज एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक द सन। बट हाँ, अभी एक चेंजेस क्या होगा, यू कैन सी दैट ये डायरेक्टली नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। अगर मैं यहाँ पे एंगल चेंज करता हूं थोड़ा बहुत, लेट मी चेंज द एंगल ऑफ लिटिल बिट, तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया है, सी द लाइट्स गॉट, तो आपका एंगल भी यहाँ पे बहुत काम करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है, शेडो के डिफरेंस आ रहे हैं, यहाँ से इस तरफ की तरफ लाइट कर रहा है। अब उसके अलावा तो एंगल आपके शेडो को सॉफ्टन वगैरह करने में काम करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जी करके जेड करके, सॉरी, ऊपर की तरफ थोड़ा लेके आ रहा हूँ। अब उसको जी एंड कहीं पे भी रखो इस लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसका एंगल अगर मैं इसको यहां से रोटेट करता हूं, यू कैन सी दैट कि रोटेशन क्या डिफाइन करेगा भाई, सन किस तरफ है, आपके सीन के कौन से तरफ सन अप्लाई है, मतलब सन कौन सी तरफ है आपके सीन के, ठीक है, आगे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, साइड में से आ रहा है। अगर मैं इसका एंगल चेंज कर दूं अभी कहीं और, तो यू कैन सी दैट कि भाई इस तरफ मैंने कर दिया है, इस तरफ भी कर दिया, तो यू विल सी दैट कि भाई शेडो उस हिसाब से क्या होता है, उसका चेंज होता है गाइस, ठीक है। सो दैट इज द एंगल रोटेशन, यहाँ पे आपको चेंज करना है बस खाली, और उसके हिसाब से क्या होगा, सन कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन से फेस कर रहा है आपके सीन को, वो आपको समझ में आएगा। देन यू कैन अप्लाई द एंगल्स ओवर हियर। यहाँ पे एंगल आपके शेडो के लिए काम करता है। यू कैन सी दैट जैसे सन बिल्कुल सर पे हो तो कैसे आपका शेडो क्लियर होता है, बराबर है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ से शेडो के थ्रू यहाँ से मैनिपुलेट होगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे इसको सेट कर दो, रिसेट करना है वैल्यू, यू कैन रिसेट द वैल्यू फ्रॉम ओवर हियर, ठीक है। तो विच इज 5.206, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कितना शार्प है। अब अगर इसको बढ़ाते हुए जाओगे तो यू कैन सी द शैडो इज गेटिंग सॉफ्टर एंड सॉफ्टर, बराबर। तो दैट कैन यू डू ओवर हियर, बराबर। ये आपका एंगल डिफाइन करता है, मतलब यहां से जो रोटेशन करते हो डिफाइन करता है कहां से आ रहा है आपका सन का लाइट, बराबर है। और ये क्या करेगा, आपके शेडो को सॉफ्टन या हार्डर, मतलब कितना वो करना है उसके हिसाब से ये आपका एंगल डिफाइन करेगा। अब उसके अलावा एक और चीज है गाइस जो बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना, वापस रिसेट वैल्यू कर रहा हूं। आप चाहो तो हल्का सा इसको बढ़ा सकते हो, जैसे आपको लगता है कि नहीं भाई थोड़ा बढ़ाना है, यू कैन इंक्रीज। तो नाउ द शेडो इज बिकम लिटिल बिट सॉफ्टर, मेरा तो ये बेटर लुक दिख रहा है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन जो है विच इज अबाउट द बाउंस लाइट। अब बाउंस लाइट करता क्या है कि जब भी लाइट रियल लाइफ नेचर में कहीं पे गिरती है गाइस, ठीक है ना, वेर एवर द बाउंस लाइट कहीं पे भी गिरती है, तो बाउंस लाइट करता क्या है भाई कि लाइट्स हमारी हर जगह पे जिस सरफेस पे वो टकराती वहां से वो बाउंस बैक होती है। अब सरफेस कैसा है उस हिसाब से वो बाउंस होती है। अगर फ्लैट सरफेस है तो 90 डिग्री में वापस आएगी, अगर कुछ आड़ा तिरछा ऐसा कुछ है तो उस हिसाब से एंगल से वो क्या होती है, लाइट बाउंस होती है। बट अगर मैं इसको यहाँ पे जीरो कर दूं, इफ आई मेक इट अ जीरो, तो यू कैन सी दैट कि बहुत फर्क पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे लाइट कहीं पे भी बाउंस नहीं हो रही है, जो डायरेक्ट जहां पे गिरे। इसका बेटर एग्जांपल आपको यहाँ से समझ में आएगा अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो, ठीक है। इस लाइट को हम सिलेक्ट करते हैं, इफ आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ बाउंस यहाँ पे जीरो, सो यू कैन सी दैट कि भाई बेटरली आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है, लाइट जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट आपको देखने को नहीं मिला, बट जैसे मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ बाय डिफॉल्ट जो हमारा था 1024, तो यू कैन सी दैट लाइट इज गेटिंग बाउंसिंग, एंड यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है लाइट का, क्योंकि लाइट हर जगह पे बाउंस होती है। सो यहाँ पे चेंजेस मत करना, हो सके 99% केसेस में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इफ यू रिक्वायर देन यू कैन मेक इट चेंज ओवर हियर, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू ही सही है हमारे लिए। सो पॉइंट लाइट एंड सनलाइट हुआ, उसके बाद आता है हमारा स्पॉटलाइट, ठीक है। तो अगर इसी लाइट को मैं स्पॉटलाइट में कन्वर्ट करता हूं, सो नाउ यू कैन सी दैट देयर इज नो लाइट, यू कैन सी ओवर हियर। अब रीजन बिहाइंड दैट, स्पॉटलाइट आप सबने देखा होगा मूवीज वगैरह में, अच्छे गाने जो हम स्टेज के ऊपर गाने वगैरह देखते हैं या बॉल डांस वगैरह देखते हैं, तो वहां पे एक प्रॉपर कपल या प्रॉपर सिंगर के ऊपर लाइट स्पॉट करता है, ठीक है ना। सो दैट इज एग्जैक्टली द स्पॉटलाइट। तो अगर मैं इसको जी एंड शिफ्ट जेड करके यहाँ पे लेके आता हूँ,
बराबर, एंड लेट मी मेक इट लिटिल बिट अबोव जी एंड जेड करके थोड़ा ऊपर। तो नाउ यू कैन सी दैट वी आर स्पॉट अप्लाइंग द स्पॉटलाइट ऑन व्हाट, कि हमारे क्यूब के ऊपर हमने क्या किया, स्पॉटलाइट अप्लाई किया है। आप इसका एरिया यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हो गाइस, इफ यू वांट टू इंक्रीज द एरिया ऑफ दैट स्पॉटलाइट। बराबर, आप यहाँ पे क्लिक किए हो, अगर उसके स्पॉट का जो एरिया है, आप एंगल जो है उसको आप कम या ज्यादा कर सकते हो। इट इज द 45 एंगल सराउंडिंग, आप इसको कम या ज्यादा यहाँ से एंगल को कर सकते हो। प्लस उसके अलावा जैसे मैंने बताया, रेडियस को जितना कम या ज्यादा करोगे, वही चीज सेम वाला है, शार्पन होगा शेडो या सॉफ्टन चाहिए आपको शेडो, उस हिसाब से आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। प्लस इसका पावर यहाँ से चेंज कर सकते हो गाइज आप लोग। ब्लेंड कितना करना है आपको लाइट को, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यू कैन सी दैट द इनर वाला एरिया, सो लाइट ब्लेंड हो रहा है। ब्लेंड मीन्स स्टार्ट पॉइंट इसका सेंटर में रहता है, एंड तक कितना ब्लेंड होते हुए जाना चाहिए आपको। ऐसा करने पे नियर जितना उसका इनर वाला एरिया, वहीं पे उसको ब्लेंड करना है आपको। तो आप इसको नजदीक लेके जाओ तो देखो यहाँ तक एकदम शार्प दिखेगा, और यहाँ पे ब्राइट टू डार्क की तरफ वो ब्लेंड होता हुआ जाएगा। तो ब्लेंडिंग एरिया भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो गाइस। सो दैट इज अबाउट आवर स्पॉटलाइट। एंड द लास्ट लाइट, इट इज द एरिया लाइट। बराबर है। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एरिया लाइट में, तो यू कैन सी दैट एक छोटा सा स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे एरिया लाइट के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। अगर मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द साइज ऑफ दिस वन, सो नाउ यू कैन सी दैट कि ये हमारा एरिया का साइज बढ़ा है। थोड़ा इसका वैल्यू कम करता हूं मैं, ऑलमोस्ट लाइक 200। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट कि मैंने 200 के आसपास किया। जैसे ही करो, शेडो वाला सेम इफेक्ट है, साइज कम करोगे शेडो आपका शार्प होता हुआ जाएगा। ठीक है, जितना ही साइज बढ़ाओगे शेडो क्या होता हो जाएगा आपका सॉफ्टन। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ लाइक जीरो काइंड ऑफ दैट थिंग, तो यू कैन सी दैट कि भाई कितना शार्प शेडो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे आप जैसे बढ़ाते जाओ, अब इसके स्केल में भी आप चेंजेस कर सकते हो गाइस, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, कि भाई आपको उसको ऐसे चेंज करना है, यहाँ से पकड़ के आपको सिंगल किसी एक एंगल में चेंज करना है आपको इसको, तो भी आप कर सकते हो इसको चेंज। यहाँ पे स्क्वायर है, उसके बाद आपके पास रेक्टेंगल है गाइस। सो नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द रेक्टेंगल। अब मैं उसका साइज एक्स एंड वाई में इंक्रीज कर सकता हूँ। तो लाइक अ ट्यूबलाइट यू हैव, और ट्यूबलाइट का अगर आपको कुछ ऐसा लाइट क्रिएट करना है, यू कैन यूज दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, यू कैन कन्वर्ट इनटू द डिस्क, आप डिस्क में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको चाहिए उसको इलिप्स में कन्वर्ट करना, तो यू कैन कन्वर्ट इनटू द इलिप्स, एंड यू कैन चेंज द साइजेस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। बराबर, आप अपना एक्स साइज या वाई साइज जो भी बढ़ाना चाहो आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। सो दैट इज योर एरिया लाइट गाइस। एरिया लाइट भी यहाँ पे अगर मैं इसको फॉलो ऑफ करा रहा हूँ, यू कैन सी दैट कि भाई इसके पीछे की तरफ लाइट नहीं जाएगा, विच इज द वन लाइट ओवर हियर। जैसे आपका स्पॉट लाइट था एक ही डायरेक्शन में करता है, सेम चीज यहाँ पे है ये एरिया। बराबर, अगर मैं इसको जी एंड शिफ्ट जेड करके यहाँ पे लेके आ रहा हूं, तो यू कैन सी दैट कि भाई अगर टॉप पे चले जाते हैं तो यू विल गेट द बेटर आइडिया कि हम यहाँ पे हैं अभी। बराबर, अगर मैं इसको जी एंड लेट मी डू द वाई एक्सिस पे यहाँ पे लेके आते हैं, एंड लेट मी मेक इट एंगल ऑन दिस वन, यहाँ पे मैंने एंगल कर दिया है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखो ये कैसे लाइट कर रहा है यहाँ पे, बट उसके पीछे की तरफ लाइट नहीं जाता है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं इस तरफ, ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू चेंज द एंगल ऑफ दिस लाइट, बराबर, मैं अगर इसको चेंज करता हूं यहाँ से एंगल को इसका, सो नाउ यू कैन सी दैट कि वो पीछे की तरफ लाइट नहीं जाएगा इसका। अगर टॉप व्यू से दिखाओ तो यू कैन सी दैट अब ये कहां पे इस तरफ पॉइंट कर रहा हो, तो इसके पीछे की तरफ लाइट इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये आपका एरिया लाइट का इफेक्ट हुआ गाइस। अब दूसरा चीज, एरिया लाइट आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो गाइस, और ये दोनों लाइट दोनों इंजन में, आपके रेंडर इंजन में काम करेगा, चाहे साइकिल में रहो चाहे ईवी में रहो। ठीक है ना, सारे के सारे लाइट हर एक इंजन में आपका काम करने वाला है। बट नाउ द थिंग इज दैट अगर इन दोनों को मैं हाइड कर दूं, यू कैन क्रिएट योर ओन लाइट। लाइक इफ आई गोइंग टू क्रिएट शिफ्ट मैश एंड आई एम अप्लाइंग द प्लेन ओवर देयर, मैं उसको जी एंड जेड करके ऊपर की तरफ लेके आता हूं। नाउ व्हाट आई विल डू कि आप यहाँ पे मटेरियल पैनल में चले जाओ, न्यू करो। बराबर, हमने अभी ये मतलब एनिमेशन का मटेरियल कैसे काम करता है वो हमें पता नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू डायरेक्टली, मैं वो क्रिएट करके नहीं आया। यहाँ पे आपको देखोगे कि मटेरियल के अंदर सबसे पहला ऑप्शन सरफेस का मिलता है, जहां पे लिखा है प्रिंसिपल बीएसडीएस। व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे जाके सीधा इसको एनिमेशन में चेंज कर दो। जैसे मैंने चेंज किया तो यू कैन सी दैट, देखो यहाँ पे लाइट का इफेक्ट जनरेट होने लगा है। अब यहाँ पे एनिमेशन का जैसे ही आपने किया तो यहाँ पे कलर भी दिया है प्लस स्ट्रेंथ दिया है, स्ट्रेंथ बढ़ाते जाओ लाइट इंक्रीज होती जाएगी। एंड नाउ इफ आई एम गोइंग टू मेक द चेंज ओवर हियर, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, तो यू कैन सी दैट कि जो भी शेड आपको चाहिए वो शेड आपको मिल रहा है। प्लस इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द स्केल ऑफ दिस वन, सो यू कैन सी दैट कि उतना ही उसका वो बढ़ रहा है यहाँ पे। एंड इफ यू आर गोइंग टू मेक इट रोटेट, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, तो ये भी सेम तरीके से काम करेगा गाइस कि इसके पीछे भी लाइट नहीं जाएगी, ये चीज ध्यान में रखना।
ठीक है, जी एंड जेड करके, सपोज सॉरी जी एंड वाई करके मैं अगर इसको पीछे की तो यू कैन सी दैट इट्स लुकिंग लाइक दिस वन। बट एरिया लाइट का माइनस पॉइंट मतलब आप अपने खुद के लाइट्स क्रिएट कर सकते हो विद इलिप्स, चाहे आपको इलिप्स के थ्रू क्रिएट करना हो या फिर सॉरी हमारे सर्कल प्लेन के थ्रू क्रिएट करना, यू कैन क्रिएट योर लाइट विद द हेल्प ऑफ दिस वन। बराबर है। अब दूसरी चीज हम एरिया लाइट, इसके थ्रू आप इसका स्केल अप स्केल डाउन अपने हिसाब से कर सकते हो। पर एरिया लाइट के साथ सबसे माइनस पॉइंट जो है हमारा, दैट इज अबाउट दैट कि ये ईवी रेंजिंग में काम नहीं करता है। सो मैं अगर यहाँ पे ईवी में चला जाऊं तो यू कैन सी दैट इट्स ब्लूमिंग, यहाँ पे लाइट वो चमक रहा है, ठीक है ना, ये चमक रहा है। बट ये क्या हो रहा है कि भाई अगर मटेरियल में जाके मैं इसका वैल्यू और भी बढ़ाता हूं तो इट्स ब्लूमिंग, बराबर, ये पूरा का पूरा मतलब ऐसे हो रहा है कि जैसे चमक रहा है एकदम से लाइट, पर ये लाइट को एमिट नहीं करता है, चमकता है बट लाइट को एमिट नहीं करेगा, बाहर नहीं निकालेगा अपने आप से, अपने अंदर ही वो लाइट को रखता है इन ईवी। ठीक है, बट जैसे आप इसको रेंडर इंजन चेंज करोगे साइकिल्स के अंदर, सो इट विल फोकस ऑन दैट वन। तो हमारा जो एरिया लाइट हमने खुद से क्रिएट किया, वो क्या फर्क है कि भाई वो ईवी में काम नहीं करेगा बट इनटू द क्या कहते हैं हमारे साइकिल इंजन में वो काम करता है। नाउ सो ये हमारे बेसिक लाइट सेटअप हुआ गाइस कि यू कैन अंडरस्टूड कि हमारे लाइट्स कौन कौन से हो गए। मैं इसको वापस ऑन करूं, सो पॉइंट लाइट, सनलाइट, स्पॉटलाइट एंड एरिया लाइट। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा ऑप्शन है हाउ टू सेट योर कैमरा, तो मैं अभी इस दोनों को डिलीट कर देता हूं। सपोज इसको भी पकड़ा, इसको भी पकड़ा, मैंने डिलीट कर दिया है। और हम चलते हैं बाय, इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूं एंड लेट मी मेक इट अ डिलीट ऑल्सो। ओके, एंड लेट्स जंप इनटू आवर नॉर्मल जो हमारा सॉलिड व्यू है उसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे अब कैमरा को कैसे सेट करें अपने व्यू के हिसाब से। सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन क्या रहता है कि आपको पता है आपने अपना कोई मॉडल क्रिएट करना स्टार्ट किया या सीन क्रिएट करना स्टार्ट किया है एंड यू हैव डिसाइडेड आफ्टर सम पॉइंट कि आपने लैंड वगैरह डिसाइड कर दिया, मॉडल डिसाइड कर दिया, और उसके बाद आपका जो मेन ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप फोकस करने वाले हो, तो दैट इज माई क्यूब। अब मुझे क्यूब को इसी एंगल से देखना है, आई हैव डिसाइडेड द एंगल ऑल्सो। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है भाई, इसी एंगल के साथ कैमरा फिट कर देना है ताकि अब मैं जो भी चीजें ऐड करूं तो मुझे समझ में आए कि वो कैमरा एंगल कैमरा के थ्रू कैसे दिखेगी। सो हाउ टू सेटअप द कैमरा, सो बेस्ट वे टू डू दैट, लाइक फर्स्ट सेटअप योर सीन, मतलब इस किस एंगल से किस व्यू से देखना है तो आपको सॉलिड व्यू में उसको ऐसे आके सेट कर दो। देन व्हाट वी हैव टू, मैं यहाँ ओवरले ऑन करता हूँ, शिफ्ट है मैंने दबाया, यहां से क्या करोगे कैमरा सीधा क्रिएट करो। सो नाउ यू कैन सी दैट मेरा कैमरा यहाँ पे नीचे आ चुका है, यू कैन सी ओवर हियर, बराबर है। तो अब जैसे मेरा ये यहाँ पे सेट हो चुका है, तो सिंपल एंड इजी वे अगर आपने अपना सीन यहाँ पे ऐसे सेट कर ले कि बिल्कुल ऐसे ही मुझे इसको देखना है, ठीक है, आपने अपना मटेरियल वगैरह सब कुछ अप्लाई कर दिया है एंड नाउ यू वांट टू सी दैट कि आपको सीधा ऐसा देखना है। सो लेट्स सी, मेरे पास दूसरा सीन रेडी, हम उसी में जाके जंप करके देखते हैं ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। सो आई हैव ऑलरेडी माय वन सीन इज रेडी। तो यहाँ पे मेरा एक सीन रेडी है जिसको मैंने कलर्स भी अप्लाई करके रखे हुए, लाइट्स अभी तक अप्लाई नहीं किया है। सो यहीं पे हम कैमरा अप्लाई करते हैं। तो लाइक सपोज आई वांट टू सी दिस सीन अकॉर्डिंग टू लाइक दिस वन, के भाई कुछ ऐसे मेरे को इस सीन को देखना है यहाँ पे, बराबर ऐसे ही कुछ देखना है मुझे इस सीन को, ठीक है ना। तो अब जो हमारा वॉलपेपर थंबनेल है अभी इस वीडियो का, काइंड ऑफ दैट वन, तो मुझे ऐसे ही कुछ इसको देखना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई शिफ्ट ए, चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, शिफ्ट ए मैश में जाके हम क्या करेंगे, कैमरा यहां से क्रिएट कर लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा अप्लाई करता हूं प्रेस कंट्रोल, अब कैमरा क्रिएट हो चुका है गाइस, यू कैन सी दैट हियर इट इज बॉटम, यहाँ पे कैमरा है। आप चाहे तो उसको ऊपर भी लेके आ सकते हो, घुमा सकते हो, जहां पे भी रखना है रख सकते हो, नॉट एन इश्यू। सीधा सिंगल वन क्लिक के अंदर हम क्या करेंगे, कैमरा को सेट कर देंगे। तो अब मैं क्या दबाऊंगा, मेरे कीबोर्ड शॉर्टकट के ऊपर यू हैव टू प्रेस कंट्रोल ऑल्ट एंड 0। जैसे ही मैंने दबाया तो यू कैन सी दैट नाउ आई हैव वन बाउंड्री सराउंडिंग दिस माय सीन। अब ये जो बॉक्स बन के आया है दैट इज योर कैमरा फोकल लेंथ, बराबर, कि जिसके अंदर आपको जो चीज दिखेगी वही कैप्चर होने वाली है। तो अब मुझे क्या करना है भाई, ये तो हो गया, बट क्या हो गया, ये वाला एरिया मेरा बाहर चला गया है। सब क्या करेंगे भाई, तो कैमरा से बाहर निकलना है, प्रेस 0, तो मैं बाहर निकल गया कैमरा से। अब मैंने वापस कुछ ऐसा सेट कर लिया यहाँ पे, ऐसा कुछ वापस मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन आई कैन अप्लाई कंट्रोल ऑल्ट एंड 0, ठीक है। बट ये क्या हर बार बाहर जाओ फिर सेट करो फिर वापस कैमरा को कंट्रोल ऑल्ट 0 अप्लाई करो, इज देयर एनी अदर ऑप्शन, वी हैव द ऑप्शन। सो नाउ कैमरा इज सिलेक्टेड, यहाँ पे आप कैमरा को सिलेक्ट कर लो। सपोज बाहर कहीं क्लिक हो गया तो यहाँ से भी आप कैमरा सिलेक्ट कर सकते हो, या व्हाट यू कैन डू हियर, यहाँ पे आके इसको क्लिक करो, देन व्हाट यू हैव टू डू, प्रेस द जी ऑन योर कीबोर्ड, बराबर है, और उसके बाद क्या करो, माउस को मूव करो, तो यू कैन सी दैट
कि कैमरा आपका रोटेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सीन, जैसे आप कुछ उसको एडजस्ट करना है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सीन रोटेट होते हुए दिख रहा है, सो लेट्स ट्राई टू डू समथिंग ओवर हियर। मैं सपोज यहाँ पे आता हूँ और इसको यहाँ से कैमरा इस व्यूअर को यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन टू द कैमरा ओवर हियर। तो आप कैमरा पे यहाँ पे फोकस करो। अभी हम कौन से व्यूअर पे, इस व्यूअर पे है। मैंने कैमरा यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। अगेन आई एम गोइंग टू प्रेस द जी, बराबर है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे आपको कैमरा पे ही फोकस करना है। मैं यहाँ पे जी दबाया हूँ और मैं मूव कर रहा हूँ। यू कैन सी दैट योर कैमरा इज मूविंग, आपका सीन स्टेडी है गाइस। ठीक है, थोड़ा जूम आउट करके देख लेते हैं यहाँ पे, लाइक दिस वन। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट अब कैमरा पे फोकस रखना गाइस, बराबर। अगर मैं वापस जी कर रहा हूँ, यू कैन सी दैट आपका कैमरा मूव हो रहा है, आपका सीन मूव नहीं हो रहा है। सो दैट यू कैन डू। मतलब क्या हो रहा है, जी करके मैं इसको ऊपर नीचे या राइट एंड लेफ्ट कर सकता हूं, या ऐसे आप उसको पैन कर सकते हो। एंड यू कैन एडजस्ट योर सीन अकॉर्डिंग टू दिस वन। प्लस आपको क्या करना है, इसका फोकल लेंथ, जैसे यहाँ पे देखो कैमरा की प्रॉपर्टी के अंदर फोकल लेंथ आपको दिख रहा है। सो यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज फोकल लेंथ लाइक फ्रॉम ओवर हियर। आपको कैसे उसको अप्लाई करना है, या फिर लाइक दैट के भाई मुझे क्या करना है, इधर से मैन्युअल करना है, देन प्रेस जी। एंड आपको क्या करना है, अपना मिडिल माउस को एक बार दबाना है, मतलब स्क्रॉल बटन को एक बार खाली प्रेस करके छोड़ देना है। एंड देन यू हैव टू मूव योर माउस अप और डाउन, बराबर। जैसे अप डाउन करोगे तो आपका फोकल लेंथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज होगा। एंड देन जैसे ही आपका क्लियर हो जाता है, लेफ्ट माउस बटन दबा के उसको ओके कर दो। सो आपका जो भी चीज है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर कैंसिल करना है तो राइट क्लिक दबा के आप उसको क्या कर दोगे, मोशन को कैंसिल कर दोगे। सो दैट इज योर सेटअप। अब इसके अलावा तीसरा तरीका कि सर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मुझे खुद से थोड़ा। अब क्या हो रहा है कि मैं सीन को रोटेट करना चाहता हूं, बराबर। के मुझे जिस एंगल से ये देख रहा है, मुझे क्या चाहिए, थोड़ा टेढ़ा चाहिए, बट वो अभी हम नहीं कर पाए। तो यू कैन डू दैट, यू कैन प्रेस द आर, यू कैन सी दैट। आप आर करके भी कर सकते हो। यहाँ पे आर में वाई करता हूं तो यू कैन सी दैट ये वाई में होगा, मैं एक्स करता हूं तो ये एक्स में होगा, मैं जेड करूंगा तो ये जेड में रोटेट होगा। यू कैन सी दैट के जेड के हिसाब से भी रोटेट हो रहा है। But sometimes some peoples or some students getting little bit of difficult for that one. So अगर आपको खुद से करना है तो आप क्या, दूसरा तीसरा ऑप्शन क्या होता है हमारे लिए। सो फॉर दैट प्रेस एन। यहाँ पे व्यू में चले जाए, व्यू में आपको ऑप्शन मिलता है कैमरा टू व्यू। अगर आप इसके ऊपर ऑन कर देते हो चेक मार, देन प्रेस एन अगेन। सो अब क्या होगा, आपका कैमरा लॉक हो गया है, बराबर है। अब जैसे नॉर्मली इसको मूव करते थे ना हमारे सीन को, वैसे आप यहाँ पे देखो उसको मूव कर रहे हो पूरे सीन को। क्या मूवमेंट एक्चुअली कैमरा का ही हो रहा है, ठीक है ना। बट क्या हो गया है कि कैमरा का फोकस वहां पे फिक्स हो चुका है, बराबर। उसका फोकल लेंथ वगैरह उसके अंदर अभी आप सीन को इंडिविजुअली मूव कर सकते हो। देखो हो तो कैमरा ही मूव रहा है आपका, ठीक है ना। बट यहाँ पे इंडिविजुअली क्या कर सकते हो आप, अंदर सीन को सेटअप कर सकते हो। अभी यहाँ पे तो मैं जैसे चाहूं उसको क्या कर सकता हूँ, सेटअप कर सकता हूँ, जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। सो वॉट एवर यू लाइक यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दैट। कि आप क्या किए हो, कैमरा को यहाँ पे आपने लॉक कर दिया है, ठीक है। सो आप यहाँ पे मैन्युअली अभी सीन के साथ प्ले कर सकते हो। अभी हम डायरेक्ट कैमरा के साथ प्ले कर रहे हैं, तो उसकी जगह पे अभी हम क्या कर रहे हैं, सीन को एडजस्ट कर रहे हैं, कैमरा के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सो दैट यू कैन डू विद द कैमरा ओवर हियर, बराबर है। अब मेन चीज आती है भाई हमारा, तो ये हमारा बेसिक कैमरा का सेटअप था। आई होप यू अंडरस्टूड दैट थिंग कि भाई कैसे कैमरा काम करता है। इसको भी गाइस हमें डिटेल में समझना है। यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द फोकल लेंथ फ्रॉम ओवर हियर। समटाइम्स इट हैपेंस कि मैंने ये कर दिया है, मैंने फोकल लेंथ अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, बराबर। कि मुझे इस तो इससे डिटेल ज्यादा दिखता है अगर फोकल लेंथ के थ्रू आप करते हो। एंड देन व्हाट यू कैन डू कि मैंने फोकल लेंथ अप्लाई कर दिया, अब मैं क्या करूंगा भाई, बाहर चला गया। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक इट स्केल डाउन। मैंने कैमरा को सिलेक्ट किया यहाँ पे, सॉरी, अगर आप कैमरा सिलेक्ट कर लेते देन प्रेस जी। एंड मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको मूव आउट कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है ना। चीजें नजदीक आ जाती है, थोड़ी बेटर तरीके से दिखती है। देन जी एंड हल्का सा ऊपर की तरफ ले रहा हूँ यहाँ पे, देन जी एंड थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। देन अगेन व्हाट आई विल डू, प्रेस जी, और मैं यहाँ से थोड़ा आउट कर रहा हूँ फोकल से उसको। तो ये चीजें आपको फोकल लेंथ से आपकी डिटेल्स ज्यादा देखने में हेल्प मिलता है, ठीक है ना। सो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द फोकल लेंथ। यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे बेटर थे। सी योर फोकल लेंथ इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, बराबर। आपका फोकल लेंथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। जब यहाँ पे जी करके आप उसको अप्लाई करते हो, इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई अगेन जी, मिडल माउस दबाया, मैंने इंक्रीज किया और मैंने छोड़ दिया, यू कैन सी दैट योर फोकल लेंथ इज स्टिल द सेम। तो आप फोकल लेंथ चेंज करके इसको प्रॉपरली प्लेस कर सकते हो। सो दैट इज द बेसिक सेटिंग्स अबाउट द कैमरा दैट यू कैन डू। ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को नहीं कर रहा हूं। हाँ, जो कैमरा को समझते हैं, जो लाइट्स को समझते हैं,
जो ऑलरेडी फोटोग्राफी और उसके अंदर जानकार है तो उनके लिए चीजें आसान रहेगी, जो नहीं समझता है इसलिए मैंने बेसिक्स बताया है। सो स्टिक टू द बेसिक्स गाइस, ठीक है ना। तो अभी इसको क्लोज करते हैं इसको, एंड लेट मी जॉइन द एरिया एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट अ क्लोज। तो अभी हमने इसको क्लोज कर दिया है। नाउ द लास्ट पॉइंट कि हमें रेंडर सेटिंग्स कैसे करने हैं। सो रेंडर सेटिंग्स करने से पहले व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स अप्लाई द, फर्स्ट हम क्या करें भाई, हमारा कैमरा प्रॉपर सेट कर लेते हैं। भाई मेरा कैमरा सेट हो चुका है, मैं एन करके यहां से भी इसको हटा देता हूं ताकि मेरी चीजों में अंदर कोई चेंजेस ना आए। एंड आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड द मटेरियल्स। तो यहाँ पे चलते हैं कि भाई मटेरियल्स मेरा ऑलरेडी अप्लाइड है, बट अभी हमारे सीन में कहीं पे भी लाइट्स नहीं है। सो लेट्स अप्लाई सम लाइट्स ओवर देयर। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट ए करके मैश में जा रहा हूँ यहाँ पे, और एक पॉइंट लाइट क्रिएट कर रहा हूँ गाइस, एंड देन जी एंड जेड करके उसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, एंड लेट मी इंक्रीज द वैल्यू लाइक 5000 ओवर हियर। मैंने बढ़ा दिया, सो यू कैन सी दैट द माय सीन इज ऑलमोस्ट गेटिंग झकास ब्राइटर थिंग। बट मुझे इसको अभी प्रॉपर सेट करना है, तो कैमरा से जैसे बाहर निकलना है, प्रेस जीरो। यहाँ पे आके व्यू पॉइंट में आके जीरो दबा दो, तो आप कैमरा एंगल से बाहर निकल जाओगे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जी एंड शिफ्ट जेड करके इस स्लाइड को थोड़ा टॉप व्यू में चले जाते हैं, और मैं यहाँ पे इसको सेट, यू कैन सी दैट मैंने पीछे ये क्रिएट, तो यहाँ पे ये चीज मैं लेके आया हूँ। ओके, जी एंड शिफ्ट जेड अगेन ओवर हियर, और उसको क्या करता हूँ, जेड एंड थोड़ा ऊपर की तरफ, सॉरी चले जाते साइड व्यू के अंदर, एंड जेड एंड थोड़ा ऊपर की, जी एंड जेड एंड थोड़ा ऊपर की तरफ इसको लेके जा रहा हूँ, लाइक समथिंग लाइक दिस वन। एंड नाउ लेट्स सी इनटू द कैमरा के भी कैसा दिख रहा है ये। लाइट को आप क्या करोगे, चेक करना, यू कैन जस्ट मेक इट ऑन ऑफ, तो आपको पता चलेगा हाँ भाई कैसा हो रहा है। बट शेडो मुझे बहुत ही क्या दिख रहा है, एकदम शार्प एजेस, आई वांट टू मेक इट अ सॉफ्ट। तो हम क्या करेंगे, यू कैन इंक्रीज दिस रेडियस। तो जैसे मैं रेडियस बढ़ाते हो जाऊंगा तो यू विल सी दैट के लाइट का इंटेंसिटी कम होगा, शेडो मेरा सॉफ्टर हो रहा है। यू कैन सी दैट ओवर हियर शेडो इज गेटिंग सॉफ्टर, ठीक है ना। बट मेरा लाइट का इंटेंसिटी क्या हो रहा है, थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि लाइट ज्यादा स्प्रेड होने वाला है। सो नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज द इंटेंसिटी यू कैन प्रेस अगेन ओवर हियर। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 7000 कर दिया, तो वापस लाइट का इंटेंसिटी भी आ गया, प्लस मेरा शेडो क्या हो गया यहाँ पे, सॉफ्टवेयर भी हो चुका है। सो दैट एग्जैक्टली वी नीड। अब एक ही लाइट है, बट क्या होता है, वी हैव क्रिएटेड समथिंग अ सीन लाइक अ स्टूडियो। अगर मैं यहां से बाहर निकल जाऊं तो स्टूडियो में कुछ ऐसा पीछे बैकअप बना होता है। सो वी नीड वन स्मॉल सेकेंड लाइट के जो एक दूसरी साइड को थोड़ा हाईलाइट करेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई एम जस्ट जंपिंग ओवर हियर, ठीक है। हम लाइट्स के बारे में भी समझेंगे गाइस, मैं प्रॉपर लाइटिंग के ऊपर भी एक अच्छा सा ट्यूटोरियल बनाऊंगा, कितनी तरह की लाइटिंग होती है, हाउ यू आर गोइंग टू यूज इन दैट इन योर वर्क, इन योर प्रोजेक्ट्स, तो वो भी हम समझेंगे। बट अभी आपको खाली बेसिक समझना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट डी कर रहा हूँ इसको, और मैं उसको मूव कर रहा हूँ शिफ्ट जेड करके, और इस एंगल में लेके आ रहा हूँ। देन अगेन प्रेसिंग द 3, और उसको लिटिल बिट डाउन जी एंड जेड करके थोड़ा नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ गाइस। एंड लेट्स सी अगेन फ्रॉम द टॉप व्यू। ओके दिस गुड। जीरो कर रहा हूँ, सॉरी हाँ जीरो चलते हैं वापस कैमरा के। अब क्या कर रहा हूँ, इसका वैल्यू थोड़ा कम करता हूँ। लेट मी अप्लाई द 3000, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा नजदीक रखा हुआ गाइस, और थोड़ा नीचे भी लाया हूँ। अब आप देखोगे इसका फर्क समझना है तो कैसे करेंगे, तो मैं ये वाला लाइट जो हमारा पहला लाइट है उसको हम एक बार हाइड करते हैं। सो नाउ यू कैन सी दैट, हाँ भाई इसका इफेक्ट भी यहाँ पे आ रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना आपको उसका इफेक्ट अप्लाई करना है यहाँ पे सीन के अंदर। आपको अगर ज्यादा नहीं चाहिए, व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिलेक्ट दिस वन। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई 1900 ओवर हियर, सो यू कैन सी दैट, हाँ भाई मुझे इतना हल्का सा ही लाइट का इफेक्ट चाहिए, तो देन इट इज ओके। अब वापस इसको क्या कर दो, रिवील कर दो। सो नाउ यू कैन सी दैट, हाँ भाई ये अच्छे से आ रहा है बराबर। अब इसका वैल्यू आपको लग रहा है थोड़ा कम करना है, सो दिस इज अप टू योर नीड गाइस, आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। सपोज मैं वापस यहाँ पे 6000 करता हूँ इसको, सो इट विल गेटिंग लिटिल बिट मोर लोअर। आप चाहते हो कि दोनों के शेड्स थोड़े चेंज हो, लाइक इफ आई एम गोइंग टू चेंज इट लिटिल बिट लाइक अ ब्लूइश टोन, लेट मी डू दैट। ओके यहाँ पे हम हल्का से एक ब्लूइश टोन अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी जो मेरी लाइट है उसको मैं यहाँ पे कौन सा शेड देने जा रहा हूँ, लिटिल बिट ऑफ पर्पल शेड फ्रॉम ओवर हियर। So you can see that one kind of beautiful light you can create. But see, that's up to your scene and scene requirement. You can apply the different lights or a same light over there. तो ये मैंने मेरा scene light भी apply कर दिया। अब main about the render setting. तो अब हम हमारे रेंडर को समझते कि हमने दो लाइट्स अप्लाई कर दिए हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि अभी जैसे आप यहाँ पे चलते हो गाइस, बराबर है। अब मेरे पास यहाँ पे दो है, तो सबसे पहले हम ईवी को देखते हैं। जैसे मैं ईवी में जा रहा हूँ, यू कैन सी द लिटिल बिट ऑफ डल, और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, ना शेडो प्रॉपर समझ में आ रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है 100%। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ बेसिक सेटिंग्स को ऑन करना है। डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ईवी इज योर
रियल टाइम इंजन। तो जब आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा कुछ डिटेल्स दिखाने की जरूरत नहीं है, यू आर क्रिएटिंग फॉर सोशल मीडिया पोस्ट, या फिर आप खाली एक अपने डेमो के लिए चीजें क्रिएट कर रहे हो, यूज द ईवी। ठीक है ना, ईवी को यूज करो, समटाइम्स यू यूज द ईवी। तो यहाँ पे आपको पहली चीज ऑन करके रखनी है एम्बिएंट ऑक्लूजन। देन इफ यू हैव अ मटेरियल लाइक आई हैव द बल्ब ओवर हियर, सो बल्ब क्या करता है, लाइट को एमिट करता है। तो और बाकी की चीजों में मैं तो यहाँ पे ब्लूम ऑन कर दो। यहाँ पे ब्लूम ऑन करोगे फिर भी आप बोलोगे सर उतना नहीं चमक रहा है, चमकेगा। हम थोड़ी वैल्यू बढ़ाएंगे इस मटेरियल की। सपोज मैं इस बल्ब को सिलेक्ट करता हूँ, उसके मटेरियल में जाता हूँ यहाँ पे, एंड इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द एमिशन वैल्यू फ्रॉम ओवर हियर, सो नाउ यू कैन सी दैट कि ये बल्ब मेरा क्या हो रहा है, चमक रहा है। ठीक है ना, यू कैन इंक्रीज दैट एमिशन वैल्यू फ्रॉम ओवर हियर। तो समटाइम्स यू रिक्वायर्ड इन सम सीन, बरा किसी सीन के अंदर आपको दिखाना है तो यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज लाइक दिस वन। बरा मुझे अभी कुछ इसका ज्यादा वैल्यू नहीं है, मुझे खाली ये सीन में दिखाना था, देयर इज अ बल्ब काइंड ऑफ थिंग, सो यू कैन यूज लाइक दैट। बट अगर आपके सीन में है कोई ऐसी चीज जहां पे आपको उसको एमिशंस दिखाना है एंड यू आर रेंडरिंग इन ईवी, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रेंडर सेटिंग में आके ब्लूम को ऑन कर सकते हो जब आपका ईवी रेंडर इंजन सेटअप है। ठीक है ना, तो आप ब्लूम यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो। सेकेंडरी चीज उसके बाद जो है स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन। जैसे ही आप ऑन करते हो यू विल फाउंड सम काइंड ऑफ रिफ्लेक्शंस इनसाइड दिस वन। एक हल्का सा छोटा सा स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिलेगा। दूसरे ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास शेडोज के भी ऑप्शंस हैं। अगर आप हाई बीट डेप्थ शेडो चाहते हो तो यू कैन इंक्रीज एंड लो डाउन ओवर हियर, बट अभी इसके सेटिंग्स में मत जाना, बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए नहीं है। सबसे ज्यादा जो चीज है यहाँ पे आपका जो आउटपुट मतलब कलर मैनेजमेंट का जो सेटिंग होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट ये फिल्मिक रहता है। इफ यू आर गोइंग टू चेंज लाइक अ स्टैंडर्ड, दैट इज अकॉर्डिंग लाइक अ स्टैंडर्ड लाइक आरजीबी एसआरजीबी जो हमारा रहता है वो। बट फिल्मिक इज लॉट मोर टू द नियर टू द रियलिस्टिक कलर शेड जो हम रियल लाइफ में देखते हैं उसके नजदीक रहता है। देन व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हाई कॉन्ट्रास्ट या क्या यूज कर सकते हो, वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट, वट एवर यू लाइक। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नन रहता है गाइस। ठीक है ना, विच इज लुकिंग लाइक लिटिल बिट ऑफ वियर्ड। अगर मैं इसको साइकिल्स में भी ले जाके आपको दिखाऊं यहाँ पे, इफ यू जंप इनटू द साइकिल्स, बहुत फर्क पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे नीचे जाके वापस इसके कलर मैनेजमेंट में यहाँ पे चेंज करता हूँ लाइक हाई कॉन्ट्रास्ट, यू विल सी दैट इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। कलर्स के अंदर ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो आपका कलर ग्रेडिंग हो गया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर मैं स्टैंडर्ड करके दिखाऊं आपको तो यू विल सी दैट एट लिटिल बिट चेंजेस ओवर देयर। इसको मैं नन रखता हूँ, सो यू कैन सी दैट कि भाई स्टैंडर्ड कैसा दिखता है और मैं अगर फिल्मिक करता हूं तो कैसा दिखता है आपको। ठीक है ना, सो थोड़ा बहुत वॉश्ड आउट होता है, बट जैसे आप उसको हाई कॉन्ट्रास्ट में चेंज करते हो यू विल गेट द बेटर रिजल्ट। अगर आपको लगता है नहीं हाई टू वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट में जाना है, सो यू कैन गो अकॉर्डिंग टू लाइक दैट वन। सो बेसिक सेटिंग्स आपके क्या रहेंगे इन आपका ईवी जब रहेगा तब, व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट। ईवी आपको क्या करना है, ये आप देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। व्यू पोर्ट का वैल्यू क्या है, मतलब व्यू पोर्ट कैसे दिखना चाहिए, तो पास थ्रू पास थ्रू के तो यहाँ पे आपका रेंडर रेडी होता है। ईवी इज नॉट अ रे ट्रेसिंग रेंडर, तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे 64 का वैल्यू दिया गया है। इसको ज्यादातर आपको चेंज करने की फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लेट मी गिव लाइक, मैं अगर यहाँ पे 128 भी कर रहा हूँ, नॉट इन हियर, बट यहाँ पे अगर मैं 128 कर रहा हूँ इनटू द व्यू पोर्ट, क्योंकि अभी आप व्यू पोर्ट में देख रहे हो, यू विल से दैट नॉट गिविंग अ मच चेंजर। अगर मैं यहाँ पे इसको 10 भी कर दूं तो भी आपको नहीं समझ में आएगा कि कुछ चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा अगर इसमें व्यू पोर्ट में सॉरी अगर मैं 10 भी कर देता हूँ, यू विल सी दैट नॉट अ मेजर डिफरेंस ओवर देयर। तो ये जो बाय डिफॉल्ट रहता है जब भी आप ईवी यूज करते हो, गो फॉर द बाय डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, ज्यादा बढ़ाने से कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो ऑन करना है दैट यू हैव टू ऑन द एम्बिएंट ऑक्लूजन, बाय डिफॉल्ट ऑन रखना है। ब्लूम अगर आपके यहाँ पे लाइट्स का कोई ऐसा लाइट आपने क्रिएट किया है तो उसको ऑन कर दो, नहीं किया तो इसको ऑफ रखो। देन यू हैव टू ऑन दैट इज योर स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन, ये आपको ऑन करके रखना है। एंड जो आपको बेसिक चेंज मैंने बोला यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल्मिक आपका कलर व्यू ट्रांसफॉर्म जो आपका रहता है उसमें फिल्मिक चूज रखो। यहाँ पे आपकी जरूरत के हिसाब से मीडियम, यू कैन चूज ऑन मीडियम कॉन्ट्रास्ट आप चूज कर सकते हो। यू कैन गो फॉर द हाई कॉन्ट्रास्ट और अ वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो दैट इज अबाउट योर रेंडर सेटिंग्स इन ईवी। अब अगर हम साइकिल्स में चलते तो साइकिल्स के अंदर आपको कौन से रेंडर सेटिंग्स, पहली चीज साइकिल का जो रेंडर सेटिंग है, दो आपके सीपीयू आपका जो भी सिस्टम रहेगा उसके सीपीयू या जीपीयू पे काम करता है। इफ यू हैव गुड जीपीयू, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट रहता है सीपीयू के ऊपर।
ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे रेंडर का, तो इट विल टेक टू मच टाइम ओवर हियर, बहुत ही टाइम लेगा आपका। बट अगर आपके पास जीपीयू है, देन यू कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम ओवर हियर। समटाइम्स इट वोंट शो यू जीपीयू ओवर हियर। तो आप कैसे देखोगे, यहाँ पे एडिट पे चले जाना है आपको, मैंने ये पहले के सेशन में भी दिखाया हुआ है। सो गाइस, यू हैव टू गो एंड वॉच ओवर देयर, आपको वहां पे जाके देखना है। जस्ट जंप इनटू द सिस्टम। यहाँ पे देखो मेरा है यहाँ पे जीपीयू, तो उसने दिखाया हुआ है। आपका क्या अगर होगा तो ये दिखाएगा, बट अनचेक रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे चेक मार्क दे देना है। जैसे आप चेक मार्क दे दोगे उसको यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके लिए विजिबल हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एंड देन यू कैन सिलेक्ट द जीपीयू फ्रॉम ओवर हियर, सो इट विल वर्क फास्ट फॉर यू गाइस। ठीक है, आपके रेंडर के लिए वो बेटर तरीके से काम करेगा। और जो हमारा साइकिल रेंडर है, साइकिल्स रेंडर है, वो काम करता है पार्ट ट्रेसिंग के ऊपर। जो भी आपके लाइट्स का वैल्यूज है उसके ऊपर वो काम करता है। अगर मैं यहाँ पे एमिशन की वैल्यू, तो उतना जितना लाइट का वो कम होगा, उतना वो जल्दी से क्या करे, रे ट्रेस कम होगा, उतना ही वो जल्दी रेंडर करेगा। तो आपके सीन के अंदर जितनी लाइटिंग्स आपके लिए जरूरी है, उस हिसाब से आप उसको यूज करना। ठीक है, दूसरा उसके बाद यहाँ पे जो चेंजेस करने हैं आपके, तो ये व्यू पोर्ट का कैसे आपको रखना है, वो आपको चूज करना है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 30 अगर मैं इसको रिसेट करता हूँ यहाँ पे, सो यू विल सी दैट बाय डिफॉल्ट व्यू पोर्ट का यहाँ पे 32 रहता है, बट इट विल गेटिंग अ मोर नॉइजी ओवर हियर। जब भी आप हल्का सा चेंज वगैरह करोगे, यहाँ पे आपको बहुत नॉइज देखने को मिलेगा गाइस। ठीक है, सो अगर आप काम करें और आपका जीपीयू अच्छा है गाइस, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो भाई, उसको 100 में एक बार सेट कर दो। खाली आपके अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कि आपको कितना रिजल्ट कैसे देखना है, उस हिसाब से आप व्यूपोर्ट में वैल्यूज चेंज करो। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो व्यूपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, मैंने यहाँ पे ऑप्टिक्स किया है, आप डायरेक्टली ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, सो इट विल गिव यू द रिजल्ट। या फिर यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन इज दैट ऑप्टिमाइज इमेज डिनॉइज। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, झटाक से आपको क्या कर देगा, वो रिजल्ट दे देगा। इफ यू हैव ए जीपीयू, इट विल वर्क रियली फास्टली फॉर यू गाइस। ठीक है, तो ये आपको व्यूपोर्ट के अंदर रिजल्ट अच्छे से दिखा देगा, बट ये आपके रेंडर में काम नहीं करेगा। ठीक है, इट इज ओनली फॉर द व्यू पोर्ट। जो यहाँ पे व्यू पोर्ट लिखा है, इट्स वर्क ओनली फॉर द व्यू पोर्ट ऑप्शंस। ठीक है, बट आपको रेंडर के लिए यहाँ पे क्या करना है, अगर आपका जीपीयू का ऑप्शन एन है, तो रेंडर में यहाँ पे सेट करके यू कैन चूज द ऑप्टिक्स। बट इफ यू आर वर्किंग ऑन सीपीयू, देन गो फॉर द एनएलएम, जो आपका क्या करेगा, नॉइस डिनॉइस करेगा। आपके यहाँ पे जो भी आप रेंडर निकालते हो, जो उसके अंदर नॉइस दिखते हैं, उसको क्या करेगा, डिनॉइस करके आपका रेंडर निकालेगा गाइस। ठीक है, सो दैट यू हैव टू चेंज ओवर हियर। एंड अगेन उसके बाद सबसे लास्ट में जो आपको यहाँ पे सेटिंग, वही फिल्मिंग एंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट हाई कॉन्ट्रास्ट और व्यू हाई कॉन्ट्रास्ट, जो भी आपको सेट करना है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने नीड के हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो गाइस। ठीक है, मैं जरा इसको जूम आउट करता हूँ, यस, एंड लेट मी मेक इट अ 0। मैं यहाँ पे इसको 0 एक बार लगा देता हूँ। ओके, तो मेरा कैमरा एंगल जैसे यहाँ पे प्रॉपर सेट हो चुका है, यू कैन सी दैट नाउ। बराबर, तो मेरा प्रॉपर, अब आपको क्या करना है भाई, इसका मुझे रेंडर निकालना है। सो मैं यहाँ पे अगर इसका रेंडर निकालना चाहता हूँ, तो आई वांट टू चेंज माय रेंडर सेटिंग्स। मैं वापस रेंडर में आता हूँ यहाँ पे, और मुझे जो चाहिए रेंडर में वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे 100 रखा हुआ, उसकी जगह पे मुझे ये चाहिए ऑलमोस्ट लाइक 512। आई नीड अ लिटिल बिट बेटर रिजल्ट ओवर हियर। बाकी मैंने यहाँ पे ऑप्टिक्स करके रखा हुआ है, और मैंने नीचे मेरा कलर ऑप्शंस भी चूज करके रखा हुआ है, दैट इज अबाउट ओवर हियर फिल्मिंग एंड वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट ओवर हियर। यहाँ इसके अलावा यहाँ पे गामा का आपके पास ऑप्शन है। व्हाट विल इट डू, कि आप देखोगे अगर मैं गामा वैल्यू लाइक इट्स अ मिड टोन ऑफ योर इमेज, जो भी आपका इमेज रहेगा उसका मिड टोन है आपका गामा, तो आप यहाँ पे गामा को क्या कर सकते हो, कम या ज्यादा कर सकते हो। लेट मी क्लोज दिस रेंडरिंग ऑप्शन फर्स्ट, ताकि ये मेरे को जितना थोड़ा हैवी कर चल रहा है तो वो बंद हो जाए। मैं यहाँ पे इसे रिपोर्ट के इसको हटा देता हूँ, सो इट विल वर्क वेरी फास्ट एंड इजी फॉर मी। तो आप देखो गामा क्या करता है, आपके मिड टोन के अंदर, मतलब मिड टोन को बैलेंस करता है। ठीक है ना, तो आप गामा वैल्यू अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इट्स गामा वैल्यू इन बिटवीन द हाईलाइट एंड शेडो। गामा की जो भी वैल्यू रहती है हाईलाइट और शेडो के बीच जो वैल्यूज रहती है, उसको हम गामा कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज ध्यान में रखना। तो उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इवन आफ्टर सेटिंग दिस वन, इवन यू कैन चेंज इनटू द एक्सपोजर इफ यू लाइक, यू नीड मोर एक्सपोजर, इंक्रीज दैट लिटिल बिट लोअर, तो आप उसको डिक्रीज करो। बट मेरा मानना इतना है, बेसिक सेटिंग्स जितने मैंने बोले, लाइक यू हैव टू चेंज द पिक्सल, यहाँ पे आप उसका रेट रेंडर पास का सेटिंग करो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे 512 किया, इज स्टिल कंटिन्यूस, वो मतलब कैलकुलेट यहाँ पे अभी भी हो रहा है। पार्ट ट्रेसिंग सैंपलिंग यहाँ पे अभी भी, क्योंकि 100 हमने दिया हुआ है वीपोर्ट के अंदर, इज स्टिल कैलकुलेटिंग। बराबर, वो सीधा सीधा क्या कैलकुलेट कर रहा है। बट जैसे मैंने यहाँ व्यूपोर्ट में इसको ऑन किया था, वो झटाक से क्या करता है, मेरा
वैल्यूज निकाल के मुझे आउटपुट दे रहा है। सब करके उसने मेरे को क्या कर दिया, एकदम से स्मूथ आउट करके वो अभी कैलकुलेट कर रहा है उसको। सो दैट्स अप टू यू कि आपको कैसे उसको रेंडर आउट करना है, वो आपके ऊपर है। बट रेंडर के अंदर सेटिंग्स मैंने बताया, अगर आप सीपीयू पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे एनएलएम रखना है आपको। जीपीयू के काम कर ऑप्टिक्स इज वर्किंग बेटर फॉर यू गाइस, तो आप उसको सेट कर सकते हो। अब हमें रेंडर कैसे निकालना है वो हमारे लिए समझना जरूरी है। सो रेंडर निकालने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो रेंडर इमेज के अंदर, एंड यू कैन क्लिक ऑन टू द रेंडर इमेज, या फिर आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर सकते हो F12। तो जैसे मैं यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करूंगा, इट विल स्टार्ट रेंडरिंग ओवर हियर, वो यहाँ पे रेंडर करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे मेरा रेंडर खत्म होता है गाइस, आई विल कम बैक टू यू। ओके गाइस, सो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारा रेंडर यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से हो चुका है। यू कैन से इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अब आप उसको कैसे सेव करोगे? सो फॉर दैट यू कैन प्रेस F11, या फिर आप यहाँ पे चले जाओ इमेज के अंदर, एंड देन यू हैव टू ऑप्शन इज द सेव। यहाँ पे आपको सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। सेव एज आप जहां पे भी करना चाहते हो, अपने जिस भी फोल्डर में आप उसको सेव करना चाहते हो, यू कैन सेव इट ओवर देयर गाइस। सो आई होप आपको पूरा ट्यूटोरियल बेटर तरीके से समझ में आएगा, विच इज अबाउट बेसिक लाइट्स कैमरा एंड रेंडर सेटिंग्स फॉर योर इमेज। जो भी आप यहाँ से जो भी आपने क्रिएट किया है, वॉट एवर यू हैव क्रिएटेड, वॉट एवर मॉडल ऑब्जेक्ट और सीन यू हैव क्रिएटेड इन ब्लेंडर, और आप उसको कैसे लाइट सेटअप कर सकते हो। बेसिकली बेसिक लाइट सेटअप उसका कैसे करोगे, उसका रेंडर सेटिंग्स कैसे करोगे, चाहे ईवी इंजन रेंडर इंजन हो हमारा, या साइकिल्स रेंडर इंजन हो, प्लस कैमरा को आप कैसे सेट कर सकते हो, दैट यू कैन डू ऑल्सो फ्रॉम ओवर हियर गाइस। सो आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। आपको बेसिक्स बहुत बेटर तरीके से समझ में आया होगा। तो गाइस, ट्यूटोरियल को लाइक जरूर करना, इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो नया ब्लेंडर सीख रहे हैं अभी, क्योंकि बिगिनर्स के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। एंड द कमेंट में जरूर लिखना कि आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा, आपको सीखने में कैसा मजा आ रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम भी हो रहा है, गलत लग रहा है तो गलत भी लिखना गाइस, बट डिटेल में लिखना। कोई भी चीज लिख रहे हो अच्छी या बुरी, क्यों क्यों गलत लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, प्लीज मेक इट इन डिटेल इन कमेंट्स। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर डे। गुड बाय गाइस।